So, hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो वीडियो लेक्चर नंबर 4 रहेगा ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में मेंशन है। और इस वाले टॉपिक में से हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो लिया है हमने इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम हम आपके साथ डिटेल्ड जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें से हम कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। और मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो मिस नहीं होगा, क्योंकि हमने जितना भी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी है नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए वो पूरी की पूरी डिस्कस करनी है इन 160 लेक्चर। तो जितना आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपका कोई भी नायब तहसीलदार एग्ज़ाम का जो कि इस वाले टॉपिक इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी है उसके बाहर कोई नहीं जाएगा। बाद में हमने MCQs भी रखने हैं, इसके साथ डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट भी रहेंगे। अभी फ़िलहाल हमने रूटीन में अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सारे का सारा डिस्कस करेंगे। सो आपके जितने भी JK SSB के एग्ज़ाम से जो कि 2025 या 2026 को होने वाले, उन सब के लिए जहाँ भी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी है वो सारा का सारा कंटेंट इन सब वीडियो लेक्चर में रहेगा। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी पहली स्लाइड आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो इकोसिस्टम। सो आज हम इकोसिस्टम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो वर्ड इकोसिस्टम है, सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं जो वर्ड इकोसिस्टम है, इको सिस्टम, क्योंकि ये वो वाली चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें, इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, ये जो वर्ड इकोसिस्टम है ये किसने टर्म कॉइन की थी, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर रहेगा A.G. टेंसली। याद रखें A.G. टेंसली। इसके बाद में बाकी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करूँगा। सो इकोसिस्टम जो टर्म है दैट वाज कॉइन्ड बाय A.G. टेंसली इन 1935 को इन्होंने ये जो टर्म थी ये कॉइन की थी। ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा आपका वन लाइनर में आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकते हैं। सो कभी कभी पूरा नाम पूछते हैं, तो आर्थर G. टेंसली इनका पूरा नाम है। तो ये चीज़ आपको एग्जामिनर पूछेगा। अब हम सीधा जाते हैं और ये पूछते हैं कभी कभी ये किस कंट्री से एसोसिएट करते हैं। सो ये एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। एक क्या थे? ब्रिटिश बॉटनिस्ट। याद रखें, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में, इकोलॉजिस्ट भी थे, बॉटनिस्ट भी थे, और इनको कहा जाता है कि फाउंडर ऑफ, एक और भी चीज़ इसके साथ आती है, फाउंडर ऑफ न्यू फाइटोलॉजिस्ट। ठीक है, फाइटोलॉजिस्ट भी इनको कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं सीधा अपना किसके ऊपर, हम इकोसिस्टम के ऊपर चलते हैं। तो इनको फादर ऑफ इकोसिस्टम भी कहते हैं। ठीक है जी, फादर ऑफ इकोसिस्टम ही इनको कहते हैं। अब चलते हैं हमारे पास इकोसिस्टम क्या है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारे पास इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है ये इकोसिस्टम, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ एंड विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी कि जो हमारा इकोसिस्टम है, एक तो सबसे पहले ये फंक्शनल यूनिट है, सीधी फंक्शनल यूनिट है ऑफ नेचर। यहाँ जहाँ पे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ या अपने आप के साथ, और उसका जो सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसके साथ। या इसको हम एक और वे में कह सकते हैं कि एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटीज होती है जो क्या करती है,
interacting with each other and their physical environment, forming a functional unit ऑफ नेचर, एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर बनाती है, जैसा कि इस पूरी डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है जी। इन विच दे लिव, जहाँ पे वो रहते हैं, सच एज एनर्जीज एक्सचेंज एंड सिस्टम लेवल प्रोसेस, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होती है, सच एज साइक्लिंग ऑफ द एलिमेंट एंड इमर्ज। ठीक है जी, इस चीज़ को हमने याद रखना है। अब नीचे इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ ये इकोसिस्टम, पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास इकोसिस्टम, जब हम इकोसिस्टम को हम पढ़ते हैं तो इकोसिस्टम में क्या है, सबसे पहले कंपोनेंट है हमारे पास। सबसे पहले बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है जी, ये है। फिर हमारे पास डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे पास कंज्यूमर हैं। ठीक है जी। सबसे पहले अगर देखिए हमारे पास प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर्स हमारे पास कौन से होते हैं? जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास प्लांट्स आगे, मतलब दोज ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये सन एनर्जी यहाँ से पड़ रही है पत्तों के ऊपर, ये प्लांट है तो ये अपनी एनर्जी यहाँ से खुद बना रहा है। अब प्रोड्यूसर आगे, प्रोड्यूसर के बाद आ जाता है हमारे पास कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाते हुए हीट जो है वो लूज होती है। अब कंज्यूमर्स में कौन से आ जाते हैं? कंज्यूमर्स में, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको आ जाएंगी। कंज्यूमर में हमारे पास हर्बीवोरस आ जाएंगे, कर्नीवोरस आ जाएंगे, जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। मतलब कंज्यूम, अगर ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये डिपेंडेंट है, मतलब ऑटोट्रॉफ्स है ये, और ये हेटेरोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब हर्बीवोरस कौन से हो गए? दोज आर ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिज्म एंड कर्नीवोरस आर दोज विच आर फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि फ्लैश खाते हैं, जो कि मीट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और साथ में हमारे पास ओमनीवोर्स भी आ जाते हैं। ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? जो इनके बीच लाई करते हैं, मतलब जो फ्लैश या मीट भी खाते हैं और साथ में ग्रासेस भी खाते हैं। जिस तरह ह्यूमन, हम खुद आगे, हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम दिस ओमनीवोर्स में आते हैं। उसके बाद जब कर्नीवोरस से हम चीज़ें खा के जो बच जाती हैं, वहाँ पे भी अब हीट लूज होगी, तो वहाँ पे आ जाएंगे डिकम्पोजर्स। ये टर्म्स जो है आपने याद रखनी है। डिकम्पोजर्स कौन से हो गए? जैसे बैक्टीरियाज हो गए, पूरी की पूरी फंजाई है, फिर ये सारा एक दूसरे के साथ, पूरे इन्वायरमेंट के साथ इंटरड्यू। एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हो गए? नॉन लिविंग फैक्टर, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, मिनरल है, ह्यूमिडिटी है, ये सारे एबायोटिक्स में करते हैं। अब देखो लिविंग कम्युनिटीज़ है, ये भी लिविंग कम्युनिटी है, ये भी लिविंग कम्युनिटी है, ये भी बैक्टीरियाज वगैरह लिविंग कम्युनिटीज़ है। अब देखो इसको कैसा, ये सारे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर क्या है? ये देखो, ये सारे इसके ऊपर इंटरडिपेंडेंस हैं, ये भी इंटरडिपेंडेंस हैं, ये भी इंटरडिपेंडेंस हैं, ये सारे इसको। अब ये ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? अपने फिजिकल जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें ये सारे के सारे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसमें ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो इंटरेक्शन होता है इनका फिजिकल इन्वायरमेंट में, और यही बनाते हैं क्या? फंक्शनल यूनिट बनाते हैं किसकी? ऑफ नेचर की। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। अब हमारे पास कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं, वो हम नीचे आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स भी पूछते हैं। ये तो एक कॉमन सी चीज़ आ गई ना। अब हमारे पास आ जाएंगे, ये आगे हमारे पास टेक्निकल टर्म्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या आ जाता है? मैं इसको कलर येलो कर लेता हूं। ठीक है जी। ऑल इकोसिस्टम आर इन्वायरमेंट बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है जी। द इकोसिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट्स, दो हमारे पास कंपोनेंट है, एक है हमारे पास बायोटिक और एक है हमारे पास
एबायोटिक। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो जितना भी लिविंग कंपोनेंट है, याद रखें, जितना भी लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है उसको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट रिफर्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसी भी इकोसिस्टम में, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाएंगे, प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ्स लिविंग है, कंज्यूमर हेटेरोट्रॉफ, डीकम्पोजर्स हैं मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, प्लेइंग डिस्टिंक्ट रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिसको हम वही ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, मतलब वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग, अब सनलाइट को भी यूज़ करेंगे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इनकी एग्जांपल्स आपको पूछ लेंगे, जी बताएं प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ की एग्जांपल कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन प्लांट्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, उसके बाद साइनोबैक्टीरियाज हैं, डाइटम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये सारे का सारा किस में आ जाता है, हमारा प्रोड्यूसर्स में आ जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंज्यूमर। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट रिले ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, मतलब वही हेटेरोट्रॉफ जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, अपने पोर्शन के लिए। ये चीज़ें टेक्निकल टर्म्स हैं हमारे पास। अब हम आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। ये तो हमारे पास आ गया बायोटिक कंपोनेंट लिविंग, ठीक है जी। अब हमारे पास एक और टर्म आती है यहाँ पे, ये चीज़ें आपको ज़रूरी आनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक टर्म आ जाती है, क्या हमारे पास आ जाएगी, एक टर्म आ जाएगी माइक्रो कंज्यूमर, उसके बाद मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर, ठीक है, ये दोनों टर्म्स है, ठीक है जी। अब अगर हम माइक्रो कंज्यूमर की बात करें, इसमें कौन कौन से आते हैं, मैक्रो मीन थोड़ा सा बड़ा, मैक्रो बड़ा और माइक्रो छोटा, माइक्रो छोटा टर्म है। अब सबसे पहले आ जाएंगे हर्बीवर्स। हर्बीवर्स कौन से होंगे, दैट फीड ऑन प्लांट, जो कि खाना अपना प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हर्बीवर्स मतलब शीप हो गया, रैबिट हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, घास खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, फीड ऑन हर्बीवर्स, जो हर्बीवर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब जिस तरह वुल्स हो गए, डॉग हो गए, ये सारे हर्बीवर्स के ऊपर। अब देखो वुल्फ शीप भी खाएगी, रैबिट को भी खाएगी। अब डॉग है, डॉग भी जितने भी हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है उनको खाता है। बिल्ली हो गया, मतलब जो भी हो इनको खाएंगे। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे हमारे पास, कार्निवोरस फीडिंग ऑन सेकेंडरी। अब देखो जो पहले हर्बीवोरस होंगे, हर्बीवोरस जो घास खाएंगे। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होंगे, जो इनको खाएंगे। टर्शियरी कंज्यूमर कौन से होंगे, जो सेकेंडरी को खाएंगे। और ओमनीवर्स जो मैंने पहले बताया, जो दोनों को खाएंगे, ठीक है। अब टर्शियरी में कौन सा आ जाएगा, हमारा लाइन आ जाएगा, क्योंकि लाइन वो वाला कार्निवोरस है जो कि सेकेंडरी कार्निवोरस को, कंज्यूमर्स को खाता है। जिस तरह डॉग को खाएगा, वुल्स को खाएगा, डियर को खाएगा, ये सारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है जी। तो टर्शियरी में आ जाएगा। फिर टर्म आ जाएगी ओमनीवर्स। ओमनीवर्स कौन सा होता है, फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो कि दोनों प्लांट और एनिमल को खाएगा, मतलब मीट को खाएगा। सपोज ह्यूमन आ जाते हैं, बियर आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा माइक्रो कंज्यूमर। ये वाले जो टर्म है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो लेक्चर को जितनी भी ये 160 लेक्चर की सीरीज होगी, सारी की सारी देखेंगे तो आपका, मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूट पाएगा, क्योंकि बाद में हमने इसके ऊपर MCQ सीरीज भी चलानी है, उसके बाद मॉक टेस्ट भी इसके ऊपर चलाने हैं, ठीक है। तो फैगोट्रॉप्स कौन से होते हैं, फैगोट्रॉप्स याद रखेंगे, इंजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे उनको फैगोट्रॉप्स कहेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाएगा ऑस्मोट्रॉफ। ऑस्मोट्रॉफ कौन से होंगे, अब्जॉर्ब डिजॉल्व मिनरल, जो क्या करते हैं, जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट होते हैं उनको अब्जॉर्ब करेंगे। तो ये माइक्रो कंज्यूमर की बात आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टर्म आ जाएगी सेप्रोट्रॉप्स या डीकम्पोजर। सेप्रोट्रॉप और डीकम्पोजर कौन से होते हैं, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जिस तरह फंजाई आ गई, बैक्टीरिया आ गई, जितना भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है, या डिट्रेटस कहते हैं इसको,
या इसको क्या कहते हैं हम, डेट्रिटस को ऊपर फीड करता है तो उसको सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। तो सीधी सीधी बात, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। हर्बीवोरस वो हो गए जो प्लांट खाएंगे, सेकेंडरी कार्निवोरस कौन से होंगे, जो क्या खाएंगे, जो हेर्बीवोरस को खाएंगे। टर्शरी कंज्यूमर कौन से होंगे, जो सेकेंडरी कार्निवोरस को खाएंगे। और ओमनीवोरस कौन से होंगे, जो कि प्लांट्स, ग्रास और मीट दोनों खाएंगे। अब आ जाता है माइक्रो कंज्यूमर, फैगोट्रॉप, जो कि इंजेस्ट करेंगे, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे। ऑस्मोट्रॉफ जो होंगे अब्जॉर्ब डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स को लेंगे। सेप्रोट्रॉफ वो होंगे जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, जिसमें फंजाई आ जाता है, बैक्टीरियाज आ जाता है। और नंबर 4 पे आ जाएगा डेट्रीवोरस। सो डेट्रीवोरस कंज्यूम डेट्रिटस एंड हेल्प इन डिकम्पोजिशन। जिस तरह हमारे अर्थवॉर्म आ जाते हैं, जो भी सड़ा गला माल होता है, स्पॉइल माल होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, उसको खा के क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। तो ये कहाँ किस में आ जाएंगे, डेट्रीवोरस में आ जाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये हो गया सारा बायोटिक। अब हमारे पास आ जाता है कौन सा, ए बायोटिक। ए बायोटिक हमारे पास आ जाएगा। ए बायोटिक्स हमारे पास कौन सा होगा, ए बायोटिक जो होगा उसके डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास बी पॉइंट है, ए बायोटिक। तो ए बायोटिक कितना होगा, नॉन लिविंग। देखें, नॉन लिविंग जितना भी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट होगा वो सारा किस में आएगा, ए बायोटिक। सो ए बायोटिक्स आर द नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम दैट इन्फ्लुएंस द लिविंग ऑर्गेनिज्म को करेंगे, और ये फॉर्म करेंगे फाउंडेशन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सोर्स एंड कंडीशन फॉर लाइफ। जिस तरह ए बायोटिक मतलब लाइफलेस है, एयर होगी, वाटर हो गया, सॉइल हो गई, मिनरल हो गया, सनलाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रेंट हो गए, विंड हो गए, एल्टीट्यूड हो गए, टर्बिडिटी हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे ए बायोटिक के फैक्टर्स हैं, मतलब नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट है। अब ये ए बायोटिक कंपोनेंट और उसके जो फैक्टर होंगे टेरिशियल ऑटोट्रॉफ से, वो कैसे रहेंगे। सबसे पहले अगर हम चलते हैं लाइट के ऊपर, ठीक है जी। लाइट का इफेक्ट रहेगा टेरिशियल ऑटोट्रॉफ, टेरिशियल जो ज़मीन पे रहते हैं, ऑटोट्रॉफ। हाई इंटेंसिटी फेवर रूट ग्रोथ करेगी, अगर लाइट नहीं होगी तो रूट की ग्रोथ कैसे होगी। शॉर्टन स्टेम रहेगा, रिजल्ट इन सिमिलर थिकर लीफ। लो इंटेंसिटी लाइट रिटार्ड ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगा। ओनली रेड एंड ब्लू लाइट आर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्या होगा, ओनली रेड एंड ब्लू लाइट आर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। अब बात आएगी ब्लू लाइट किसके लिए होगी, जब प्लांट आर स्मॉल, यूवी रेज होंगी, काज डिवॉर्फिज्म, प्लांट को छोटा कर देंगी। रेड लाइट क्या करेगी, लीड टू द इलोंगेशन इटियोल प्लांट, इनको इलोंग करेगी और इटियोलेटेड प्लांट्स के लिए रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास कौन सा, टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर काजेज कोगुलेशंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन। मतलब कोगुलेशन क्या होता है, जब प्रोटीन जुड़ जाती है एक जगह पे, डेसिकेशंस ऑफ टिश्यू हो जाता है। उसके बाद मॉइस्चर डिप्लीशन हो जाता है, मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। लो टेम्परेचर जो होगा और जो फ्रॉस्ट करेगी क्या, फ्रीज साइल मॉइस्चर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो मॉइस्चर जो होगा वो फ्रीज हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड सेल हो जाएंगे, लीडिंग टू कैंकर फॉर्मेशन, एक डिजीज़ हो जाती है कैंकर फॉर्मेशन। फिर स्नो भी एक बायोटिक फैक्टर है। अब जब स्नो होगी तो शॉर्ट एंड वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी, किसी भी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सारी वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाती है। एक्ट एज अ ब्लैंकेट टू प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड फॉरेस्ट। अगर स्नो पड़ जाएगी जो डोरमेंट सीड होंगे उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या रहेगा, ये भी फैक्ट है। नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट ड्यू टू द कंपटीशन बिटवीन प्लांट एंड माइक्रो फॉर साइल न्यूट्रिएंट। अब साइल की न्यूट्रिएंट को क्या रहेगा, अब जितना भी होगा, कितना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगा वो क्या करेगी, इसको फिक्स करेगी, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। फिर हमारे पास वाटर आ जाता है, जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं इन्फ्लुएंस करेगा डिस्ट्रीब्यूशन को और सपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट अपटेक को। उसके बाद साइल आ जाएगी। साइल क्या करेगी, एक तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी,
वाटर मिलेगा। एंकरेज फॉर प्लांट रूट, मतलब रूट को जो होगा एंकर प्रोवाइड करेगी, मतलब सबस्ट्रेट मिलेगा जिसके साथ वो फिक्स रहेगा। उसके बाद पीएच लेवल है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। डिटरमाइन साइल एंड वाटर एसिडिटी, डिटरमाइन करेगा साइल और वाटर की एसिडिटी है या एल्कलाइनिटी है, अफेक्ट करेगा प्लांट और माइक्रोबल ग्रोथ को। उसके बाद मिनरल की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा डेवलपमेंट किसकी, डेवलपमेंट और फिजियोलॉजिकल ग्रोथ की, जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं। उसके बाद विंड की बात करें, इन्फ्लुएंस रहेगा सीड डिस्पर्जल। अब जितना भी सीड डिस्पर्जल है, मतलब सीड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, उसको कहते हैं सीड डिस्पर्जल। मैंने उस दिन भी आपको पढ़ाया था कि इसमें काफ़ी सारी टर्म्स है, जैसे ऑटोकोरी है, उसके बाद हाइड्रोकोरी है, उसके बाद और भी बहुत सारी हैं। ट्रांसपायरेशन रेट होगा, उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन करेगा। ये जो है ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम चलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होगी, बारिश होगी, स्नो होगी, ये सारी डिटरमाइन करेंगे। वाटर अवेलेबिलिटी, अफेक्ट प्लांट ग्रोथ एंड इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। उसके बाद डाई बैक, ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डाइंग यूजुअली बैकवर्ड from the tip of any portion of the plant, adaptive mechanism to avoid diverse condition like drought, ठीक है जी, इसको डाई बैक कहते हैं। जनरली द रूट रिमेन अलाइव फॉर ईयर टू गैदर, जितनी भी रूट है वो क्या रहेगी, अलाइव रहेगी, बट शूट डाई, मतलब ज़मीन के अंदर ऐसे रूट रहते हैं, ऊपर से शूट जो है वो सारी खत्म हो जाती है, तो इसी को डाई बैक कहते हैं। जो रूट अंदर क्या रहती है, जो शूट रहती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन रूट अलाइव रहती है बहुत सालों के लिए। जिस तरह साल आ जाता है, रेड सेंटर आ जाता है, सिलो कॉटन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करती हैं, एसोशिएट करती हैं। अब मैं नीचे एक क्या करता हूँ, एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ जिसमें ये मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। फ्लो चार्ट एक नीचे बनाता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें पता लग जाएं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इकोसिस्टम की, सबसे पहले यहाँ पे इकोसिस्टम हमारे पास है। ये वाला अगर आपको चार्ट याद है हो गया तो मतलब आपका सारा इकोसिस्टम जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास इकोसिस्टम है, ये आपके सामने है। इकोसिस्टम क्या है क्या नहीं है मैंने बता दिया। अब इसकी अगर बात करेंगे तो ये दो चीज़ों में है, दो चीज़ों में है। एक हमारे पास ये रखते हैं यहाँ से ये, और एक यहाँ से रखते हैं ये। एक में आ जाएगा हमारे पास कौन सा, ए बायोटिक, ए बायोटिक, ठीक है जी। ए बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और दूसरा हमारे पास आ जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है, बायोटिक कौन से होंगे और ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट। ये ऐसे पूछेंगे कि इसके अंदर कौन सा आता है या दूसरे के अंदर कौन सा आता है, ये चीज़ें हमेशा पूछता है एग्जामिनर, लेकिन हम क्या होते हैं, हमें पता नहीं होता तो हम वही नॉर्मल से करके आ जाते हैं। अब ए बायोटिक कंपोनेंट के आगे दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है जी, दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट होगा। एक हमारे पास आ जाता है क्लाइमेटिक फैक्टर, एक आ जाता है क्लाइमेटिक, एक आ जाता है इडेफिक। एक क्या आ जाता है, इडेफिक, इडेफिक आ जाएगा। अब क्लाइमेटिक में कौन सी चीज़ें आएंगी, अगर क्लाइमेटिक की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारे पास रेन आ जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, रेन आ जाएगी। उसके बाद लाइट आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो विंड आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। अब इडेफिक की बात करेंगे तो इडेफिक में सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, साइल जो है वो पूछेंगे आपको एग्जामिनेशन में, साइल कौन सी किस में आता है और कौन सा फीचर है, तो आपने वो बोलना है इडेफिक में आता है। उसके बाद साइल के बाद बात करेंगे पीएच की, ये भी इडेफिक फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे मिनरल, हमारे पास आ जाता है मिनरल्स, वो इडेफिक्स में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, तो ये भी इडेफिक में आ जाता है। अब चलते हैं हम बायोटिक के ऊपर। बायोटिक फैक्टर में हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसमें तीन चीज़ें हैं, इसमें तीन चीज़ें हैं, जैसे तीन है मतलब जिसमें मैक्रो बताया था उसमें ये तीन चीज़ें आ जाएंगी। एक आ जाएंगे हमारे पास प्रोड्यूसर्स, एक हमारे पास आ जाएंगे प्रोड्यूसर, दूसरे आ जाएंगे हमारे पास कंज्यूमर, तीसरे आ जाएंगे हमारे पास कंज्यूमर्स, MERS, और
तीसरे नंबर पे आ जाएंगे कौन से, डीकम्पोजर्स आ जाएंगे। अब इसी को हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। इसको हम हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे और इसको हम कहेंगे क्या, सेप्रोट्रॉप्स कहेंगे। ठीक है जी। अब ये आ गया। अब इसके आगे कंज्यूमर की बात करेंगे तो ये भी डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अभी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा हमारा हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा हमारे पास आ जाता है टर्शरी कंज्यूमर और पांचवा हमारे पास आ जाता है कौन सा, क्वाटनरी कंज्यूमर्स हमारे पास आ जाएंगे। अब प्राइमरी कंज्यूमर हमारे पास जितने भी हर्बीवोर्स होंगे वो सारे आ जाएंगे, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ जाएंगे। ठीक है जी। ये हमारे पास लार्ज कंज्यूमर्स आ जाएंगे। उसके बाद ये जो होंगे ये हमारे पास ओमनीवोर्स आ जाएंगे, ओमनीवोर्स में आ जाएंगे। तो ये एक सिस्टमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम, इकोसिस्टम के ऊपर। ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ें आपको एग्जामिनर पूछेगा। अब कैसे पूछेगा ये अलग है। इसके बाद इसके पूरे के पूरे फंक्शन से, इकोसिस्टम के फंक्शन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें ये चीज़ पता लग गई है कि सबसे पहले हमारे पास इकोसिस्टम है ये वाला। इकोसिस्टम में दो बायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है। अब बायोटिक में एक तो हमारे पास आ गया क्लाइमेटिक आ गया, इसमें रेन आ गई है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद इडेफिक फीचर आ गया हमारे पास। ठीक है, इडेफिक आ गया, क्लाइमेटिक आ गया, ये सारी डिस्कस कर दी। इसके साथ ये सारी डिस्कस की। फिर बायोटिक कंपोनेंट में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जिनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉफ, डीकम्पोजर सेप्रोट्रॉफ। अब इनके आगे कंज्यूमर हेटेरोट्रॉफ की बात करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और क्वाटनरी कंज्यूमर। आप पूछेंगे प्राइमरी में कौन सा आएगा, सेकेंडरी में कौन सा आएगा, टर्शरी में कौन सा आएगा, क्वाटनरी में कौन सा आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इकोसिस्टम के बीच आपको पूछेंगे। ठीक है जी। तो ये लेक्चर इकोसिस्टम के ऊपर बेसिक जितना भी था वो इतना सफिशिएंट है। सो नेक्स्ट लेक्चर फंक्शन के ऊपर होगा या जिसके ऊपर भी होगा। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।